हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। न्यूज़ अपडेट स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर, हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस के बाद ही करनी है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपका अपना होगा और ये मार्केट काफ़ी रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी जो है वो इसमें इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहले जो न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं वो है पेपल से। तो पेपल ने यहाँ पर लॉक किया है अपना लार्जेस्ट बिटकॉइन वॉल्यूम सिंस मई। तो मई में जब बीटीसी क्रैश हुआ था, जब हमें 30,000 का जो आंकड़ा था वो देखने को मिला था, 43,500 से सीधा 30,000 तक बिटकॉइन जब गिरा था, उस दिन यहाँ पर जो पेपल था उनको जो वॉल्यूम मिला था वो था $304 मिलियन का। और अब जब यहाँ पर बिटकॉइन की वैल्यू 67,000 पर गई है, तो उनको जो वॉल्यूम मिला है वो मिला है उनको $145 मिलियन का, उससे आधा है, लेकिन उनका सेकंड लार्जेस्ट यहाँ पर ये जो वॉल्यूम है वो देखने को मिला है। तो उनके अकॉर्डिंगली उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पर बाइंग हुई है या सेल आउट हुआ है, लेकिन इन टोटल यहाँ पर उनको क्रिप्टो के रिगार्डिंग जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उसमें इतना बड़ा वॉल्यूम जो है वो उनको दूसरी बार मिला है मई के बाद। अगली न्यूज़ की बात करें तो बाइनेंस से आ रही है। तो बाइनेंस की जो चेन है, या ये हम कहें कि बाइनेंस ने यहाँ पर $100 मिलियन का एक फंड लिया है, और ये फंड वो डीफाई के प्रोटोकॉल्स के ऊपर बने हुए प्रोजेक्ट्स को देगा, एलपीज को देगा, मार्केट मेकर्स को देगा, गेमिंग को देगा और एनएफटीज को देगा। और ये $100 मिलियन का जो लिक्विडिटी सपोर्ट है वो अपने बाइनेंस के बीएससी इकोसिस्टम को स्ट्रांग बनाने के लिए जितने प्रोजेक्ट हैं जो कि बाइनेंस के ऊपर चल रहे हैं उनके ऊपर वो ये 100 मिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। और ये इतना सारा जो लिक्विडिटी है वो उन सारे प्रोजेक्ट्स को देने वाला है, सो दैट कि उसका जो बाइनेंस का जो इकोसिस्टम है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो। हमने देखा है पास्ट में बहुत सारे प्रोटोकॉल्स ऐसे हैं, बहुत सारी स्मार्ट चेन्स या ब्लॉकचेन्स ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिन्होंने अपने इकोसिस्टम को एक्सपैंड करने के लिए पैसे लगाए हैं। चाहे हम बात करें कार्डानो की, चाहे हम बात करें सोलाना की, चाहे हम बात करें और किसी भी ब्लॉकचेन की जो एट प्रेजेंट एक्सपैंड कर रही है, या जो एट प्रेजेंट अपने आप को, जो अपना जो इकोसिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग करने की बात करती है, तो उनको फंड लगाना पड़ा है। सेम वे अब बाइनेंस भी फंड लगा रहा है, सो दैट कि वो अपने इकोसिस्टम को और ज़्यादा एक्सपैंड भी कर सके और सपोर्ट कर सके, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बनकर उभरे। और अगली न्यूज़ यहाँ पर बाइनेंस की ही है कि बाइनेंस एक प्रपोजल लेकर आया है। उस प्रपोजल में क्या है कि जो बाइनेंस की कॉइन की वैल्यू है बीएनबी की, वो बढ़ाने की बात हो रही है। और उसको कैसे बढ़ाने की बात हो रही है कि जो बर्निंग होती है, अभी हमने देखा है कि इसी वीक जो मंडे में यहाँ पर बाइनेंस की जो एक जो बर्निंग हुई है, तो वो उनकी जो बर्निंग थी वो कॉन्टिन्यूसली अपनी बर्निंग्स जो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर वो एक अपना जो एक तरीके से आप ये कहें कि वो अपनी ब्लॉकचेन की प्रोग्रामिंग ही ऐसे करने जा रहे हैं कि जहाँ पर जो वैलिडेटर्स हैं या डेलीगेटर्स हैं उनको जो स्टेकिंग से बेनिफिट मिलता है, उस स्टेकिंग से ही उनकी फीस जो है वो कट जाएगी। दैट मीन्स कि उनको स्टेकिंग का रिवॉर्ड कम मिलेगा और वो जो फीस है उनकी वो बर्न हो जाएगी। तो यहाँ पर डबल बर्निंग की बात करी जा रही है कि एक तो बर्निंग जो क्वार्टरली होती है वो भी होगी, और उसी के साथ साथ दूसरा यहाँ पर ये जो स्टेकिंग के साथ हम ये कहें कि जो कॉइन मिंट होते हैं उनकी मिंटिंग के साथ साथ उनकी जो फीस की जो मिंटिंग की फीस है, जो यहाँ पर वैलिडेटर्स को और जो डेलीगेटर्स हैं उनको मिलती है, उनकी भी बर्निंग हो जाएगी। तो इसके चलते वो चाहते हैं कि बीएससी जो बीएनबी है उसकी सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो वैल्यू बढ़ेगी। तो ये एक जो नया कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर बीएनबी की, या ये हम कहें कि अपनी बाइनेंस की जो स्मार्ट चेन है उसके ऊपर वो इम्प्लीमेंट करने का प्रपोजल यहाँ पर लेकर आए हैं। तो अगर ऐसा होता है तो बाइनेंस का जो बीएनबी कॉइन है उसमें काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिल सकता है। अगली न्यूज़ यहाँ पर बिटकॉइन के फ्यूचर ईटीएफ्स। हमने यहाँ पर आपसे बात करी कि भाई दो बिटकॉइन के जो ईटीएफ्स हैं वो अप्रूव हो चुके हैं, उनके टिकर दोनों ही अब स्टार्ट हो चुके हैं। अगर हम बात करें यूएस के फ्राइडे जो था वहाँ पर दूसरा भी ईटीएफ जो है वो स्टार्ट हो चुका है वॉलक्री का। अब ये बात हो रही है कि भाई ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर हो गए हैं। अगर बात करें प्रो शेयर्स की, तो प्रो शेयर्स का जो बिटकॉइन का ईटीएफ था वो
अब 2 दिनों में काफ़ी ज़्यादा बिक चुका है। अगर बात करें इस मंथ की, तो 1900 कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी अक्टूबर के लिए सोल्ड आउट हो चुके हैं। दैट मीन्स कि 2000 में से 1900 ऑलरेडी हो चुके हैं, सिर्फ 100 ही बचे हैं। और उसी के साथ साथ अगर अगले मंथ की बात करें तो 1400 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ऑलरेडी यहाँ पर सेल आउट हो चुके हैं 2000 में से, सॉरी 5000 में से। तो अब इनको एक जो एक हाइप है, या ये कहें कि जो इनकी पॉपुलैरिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इससे बेनिफिट होने की बजाय नुकसान भी हो सकता है ईटीएफ्स का, क्योंकि जितने ज़्यादा ईटीएफ्स लगेंगे उसका ये मतलब हुआ कि वो उतनी ज़्यादा फ्यूचर की प्राइस को प्रिडिक्ट करके लगेंगे, और फ्यूचर यहाँ पर बिटकॉइन का पता नहीं है। तो आने वाले टाइम पर मार्केट में अगर ईटीएफ्स में इतने फ्यूचर तक पैसे लग गए तो लोगों को नुकसान ज़्यादा हो सकता है। तो इस वजह से एट प्रेजेंट बात यही की जा रही है कि ये जो ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, कि क्या इनसे कहीं डेंजर तो नहीं आ रहा है कि भाई अपर लिमिट जो है वो यहाँ पर हिट होने जा रही है, तो उसके चलते लोग जो हैं वो फ्यूचर में ज़्यादा पैसा लगा दें और बाद में उनका पैसा डूब जाए। अगली न्यूज़ यहाँ पर स्पेन के जो बैंक्स हैं वो इंटरेस्टेड हैं क्रिप्टो एसेट्स ऑफर करने के लिए कस्टमर्स को। उसका रीज़न यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि भाई बैंक्स जो हैं वो ऑलरेडी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के जितनी भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो करते हैं। अब अगर वो ही आगे आते हैं और कहते हैं कि भाई हमें क्रिप्टो एसेट्स भी प्रोवाइड करवाने हैं कस्टमर्स को, तो उनको एक अप्रूवल मिलना या उनको इस चीज़ का लाइसेंस मिलना ज़्यादा इजी है, बशर्ते कि कोई नया बंदा आए और वो नए सिरे से अपनी पूरी की पूरी कंपनी सेटअप करे और सारे रेगुलेशंस ले। तो इस तरीके से बैंकिंग एक यहाँ पर प्रेफरेबल चैनल हो सकता है कि स्पेन में क्रिप्टो एसेट्स उनके थ्रू यहाँ पर दिए जाएं लोगों को। तो इस वजह से स्पेन के जो बैंक हैं वो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना आने वाले टाइम पर क्रिप्टो एसेट्स की ऑफरिंग के लिए। अगली न्यूज़ की बात करें तो वॉलमार्ट ने अपने कस्टमर्स को अलाउ कर दिया है बिटकॉइन बाय करना उनके 200 स्टोर्स के ऊपर। अब वॉलमार्ट के जितने भी स्टोर्स हैं वहाँ पर कॉइन स्टार और उसी के साथ साथ यहाँ पर कॉइन मी, इन दोनों के एटीएम्स जो हैं वो लग जाएंगे और यूज़र्स जो हैं वो कस्टमर्स जो हैं वो अपने बिटकॉइन को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं इन एटीएम्स के थ्रू। रशियन ऑयल कंपनीज जो हैं उन्होंने प्रपोज किया है कि भाई जब वो तेल निकालती हैं तो उस तेल निकालने की प्रक्रिया में एक गैस भी निकलती है, वो गैस एट प्रेजेंट वेस्ट होती है। ये न्यूज़ हमने आपसे पहले भी कवर करी थी, लेकिन थोड़ी डिटेल में हम नहीं बता पाए आपको कि क्या कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो वो चाहते हैं कि वो जो तेल निकालते वक्त गैस वेस्ट होती है, उस गैस से ही वो अपने माइनिंग के जो उनके जो ऑयल माइनिंग के वेल हैं उसके बगल में वो अपनी बिटकॉइन की माइनिंग की जो पूरी सेटअप है वो भी लगा लें, सो दैट कि वो जो गैस उनकी वेस्ट हो रही है उस गैस से वो एनर्जी बनाएं और उस एनर्जी से वो बिटकॉइन को माइन कर लें। तो ऐसा सेटअप लगाने के लिए वो बोल रहे हैं रशिया से। तो अब आने वाले टाइम पर हो सकता है कि रशिया इस चीज़ की परमिशन दे भी दे, लेकिन एट प्रेजेंट उन्होंने ये प्रपोजल जो है वो रखा है। अगली न्यूज़ यहाँ पर नाइट लाइफ क्रिप्टो जो है वो इंटीग्रेट हो रही है पॉलीगन के ऊपर। तो पॉलीगन के ऊपर इंटीग्रेट होने के बाद वो अपनी सारी की सारी जो एनएफटी सेल्स हैं वो भी उसके ऊपर करने जा रहे हैं, और पूरी की तरीके से अपनी जो अपकमिंग फ्लैगशिप गेम है उन्होंने वो लॉन्च करी है नाइट लाइफ ड्रिफ्टिंग। वो अक्टूबर 22, मतलब कि अगर हम बात करें तो आज की डेट जो फ्राइडे की डेट थी अक्टूबर 22, वो अब यूएस टाइमिंग में ये गेम लॉन्च हो चुकी है। तो अब ये एक बड़ा तो नहीं कहेंगे एट प्रेजेंट, लेकिन एक बढ़िया इंटीग्रेशन है पॉलीगन के लिए कि आने वाले टाइम पर पॉलीगन को इससे बेनिफिट हो सकता है जब एक एनएफटी गेम के ऊपर हर एक चीज़ पे आपके पॉलीगन के ऊपर आपको एक गैस फीस मिल रही है हर एक्टिविटी के लिए, तो इससे आपको बेनिफिट हो सकता है। तो यहाँ पर मैटिक का प्राइस थोड़ा सा अप ट्रेंड ले सकता है, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की न्यूज़ अपडेट। आपको न्यूज़ अपडेट कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और उसी के साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया अभी तक, और बेल नोटिफिकेशन का आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहे। तो मिलेंगे अब आपसे अगले न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।